हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है गलिवर्स ट्रैवल्स। ये जो नाम है एक आदमी का है, गलिवर, और यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। गलिवर की यात्राएं, तो उसने काफी सारी यात्राएं की थी यहाँ वहाँ, तो उसकी की सारी जो ट्रैवल्स हैं उसके बारे में बताया गया है। तो एक पार्ट उसका आज हम पढ़ेंगे, गलिवर। इंग्लिश में कहते हैं गलिवर, हिंदी में कहते हैं गुलीवर। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. ऑटोबायोग्राफी, जब कोई भी व्यक्ति बताता है अपनी कहानी, अपनी लाइफ की, अपने जीवन के बारे में कहानी खुद बताता है, इन हिज ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में बताता है, तब उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। मतलब खुद की कहानी, खुद की जुबानी, अपने शब्दों में, तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। गलिवर अ सेलर, तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है हमारा गलिवर, वो एक नाविक था, मतलब नाव चलाने वाला था। वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स। वॉज वंस कॉट, कैच का पास्ट टेंस है, वो एक बार पकड़ा गया था। इन द लैंड ऑफ जायंट्स, अब जायंट्स का मतलब होता है बहुत बड़े, बहुत लंबे चौड़े, बहुत ही विशाल, उसको बोलते हैं हम जायंट्स। तो ये था लैंड, उसमें सबके सब बहुत ही बड़े बड़े लोग थे, लैंड ऑफ जायंट्स। तो एक बार गलीवर फंस गया या पकड़ा गया कौन सी जगह में, जहां पे सारे के सारे जायंट्स थे, बहुत बड़े बड़े विशाल लोग रहते थे। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। तो जो कहानी पढ़ने वाले हैं हम, उसमें दिस इज हाउ, ऐसे है जिस तरीके से उसने वर्णन किया हुआ है अपने अनुभवों का उस लैंड में। तो आइए वो पढ़ते हैं। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। डिस्कवर मतलब खोज की, और यहाँ पे 18th सेंचुरी की बात हो रही है। 1730 मतलब कि 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। ऑन द 16th of June 1730, तो ये बात है 16 जून की 1730 ईस्वी में। वी डिस्कवर्ड लैंड, हमने भूमि की या जमीन की खोज की। आवर कैप्टन सेंट अ डजन men with vessels for water, तो हमारे जो शिप के कप्तान थे, सेंट उन्होंने भेजा, डजन मतलब एक दर्जन, 12, men प्लूरल में है, लोग, with vessels for water, vessels मीन्स बर्तन, वाटर पानी, तो पानी लाने के लिए बर्तनों के साथ भेजा करीब 12 लोगों को, डजन men। इफ एनी कुड बी फाउंड, कि अगर कुछ भी पानी मिल जाए, अगर वो मिल गया तो उसको लाने के लिए। तो यदि कुछ भी पानी मिल सके उसको ढूंढ कर लाने के लिए हमारे शिप के कप्तान ने भेज दिए काफी सारे लोग और अपने साथ पानी के बर्तन लेके। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. Inhabitants. When we came to land, जब हम आए जमीन पर या भूमि पर, हमने लैंड किया, वी सॉ हमने देखा, कोई भी नदी नहीं है, नो रिवर, नो स्प्रिंग कोई भी झरना नहीं है, नॉर एनी इनहैबिटेंट्स। तो इनहैबिटेंट्स मीन्स किसी जगह रहने वाले लोगों को बोलते हैं। इनहैबिटेंट्स मीन्स निवासी, मतलब वहां पे कोई रहता भी नहीं है, ना वहां कोई नदी है, ना वहां कोई झरने हैं, स्प्रिंग है, और ना ही कोई वहां निवासी है, कोई रहता नहीं है वहां पर। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मीन्स नई नई चीजें पता लगाना। सो आए, अब ये गलिवर खुद सुना रहा है अपनी कहानी अपनी जबानी, तो कह रहा है कि मैं तो चल पड़ा नई खोज करने के लिए, कुछ नया ढूंढने के लिए। द कंट्री वॉज बैरन, बैरन एंड रॉकी। तो ये पूरा का पूरा जो देश था वो था बैरन। बैरन का मतलब है जहां कोई भी वेजिटेशन ना हो, कोई पेड़ पौधे ना हो, पूरी बंजर हो जमीन। तो कैसा था? बंजर था। और रॉकी मीन्स पथरीला। ये जो जहां पे ये लोग अभी लैंड किए हैं, जहां इनकी शिप पहुंची है, वो कैसी जगह है? बिल्कुल बैरन, रॉकी, पथरीली, बंजर, वहां पे कोई रहता भी नहीं है। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू, तो मैं वापस मुड़ा
शामिल होने के लिए अपने क्रू में, जो शिप के मेंबर्स थे उनके साथ जाने के लिए वापस मुड़ा। तो ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट। तो जब मैं वापस मुड़ा शामिल होने के लिए क्रू मेंबर्स के साथ। अब क्रू यहाँ पे शिप में क्रू किसे कहते हैं? जिसमें कि सारे के सारे शिप में काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए जब मैं मुड़ा, ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट, तो मैंने ये देखा कि वो सारे के सारे एक बोट के अंदर जा रहे थे। एंड रोइंग, और चलाने लग गए थे। रो मतलब पानी में चलाना नाव को। एंड रोइंग फॉर लाइफ मतलब जल्दी जल्दी अपनी जान बचाने के लिए क्या कर रहे थे, तेज तेज अपनी नाव को चला रहे थे, टू गेट टू द शिप, ताकि वो ये नाव जो है जल्दी से शिप तक पहुंच जाए। शिप बड़ा जहाज है और बोट जो है वो छोटी सी नाव है। तो उसने क्या देखा गलीवर ने, कि जब वो वापस मुड़ा कि चलो मैं भी अपने क्रू मेंबर्स के साथ शामिल हो जाता हूँ, तो उसने देखा कि ये सारे के सारे तो बोट में बैठ रहे हैं और जल्दी जल्दी नाव चला रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द शिप तक पहुंच जाए। बिफोर आई कुड रीच देम, अब इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता, रीच मतलब पहुंचना, और उन लोगों तक, आई ऑब्जर्व्ड, मैंने ध्यान से ये देखा, ये पाया, अ ह्यूज क्रिएचर, एक बहुत ही बड़ा प्राणी, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, क्रिएचर प्राणी, वॉकिंग आफ्टर देम, उनके पीछे पीछे चल रहा है, तभी तो वो इतनी तेज तेज भाग रहे हैं। वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, और ये बड़ा सा जो प्राणी है, बड़ा सा इंसान है, वो उनके पीछे बहुत तेज तेज चल रहा है। इन द सी, समुद्र में, जितना तेज चल सकता है उतना तेज चल रहा है, उनका पीछा कर रहा है। द वॉटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, नी मतलब घुटने, तो वो जो पानी था समुद्र का, वो तो बस पहुंच रहा था उसके घुटनों तक, वो इतना लंबा चौड़ा आदमी था। समुद्र में हम तो बिल्कुल ही डूब जाएंगे, लेकिन वो जो लैंड है वो कौन सा है, जायंट्स का, जहाँ पे बड़े बड़े विशाल लोग रहते हैं। तो वो कह रहा है कि जब वो आदमी को उसने देखा तो समुद्र का पानी सिर्फ उसके घुटनों तक पहुंच रहा था। हाउएवर, हालांकि, द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, तो हालांकि जो ये बहुत ही बड़ा आदमी था, विशाल दानव की तरह था, राक्षस की तरह था, वॉज अनेबल, वो सक्षम नहीं हो पाया, टू ओवरटेक, काबू पाने में या पकड़ने में, द स्पीडिंग बोट, जो तेजी से चलती हुई बोट थी उसको पकड़ने में वो सक्षम नहीं हो पाया। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल, तो मैंने भी क्या किया, जल्दी से पीछे मुड़ा, टर्न बैक क्विकली, जल्दी से, क्लाइम्ड अप, और मैं चढ़ा, स्टीप हिल, स्टीप मतलब बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई जिसमें होती है, स्टीप बिल्कुल ही ऊंची सी, स्ट्रेट स्टीप, खड़ी एक पहाड़ी पर, विद फील्ड्स, जिसमें कि खेत भी थे, बारले के, बारले मतलब जौ, ऑन आइदर साइड मतलब कि दोनों तरफ उस पहाड़ी के क्या थे, जौ के खेत थे, एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, और जो भी मकई के दाने थे उसमें वो 40 फीट मतलब 40 फीट तक ऊंचे थे। 40 फीट इतने ऊंचे वो जौ के पौधे वहां पर थे। जौ के खेत जो जौ लगी हुई है वो कितना ऊंचा हो रहा है, 40 फीट। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, फेंस मतलब तार बाड़, सो देयर वॉज अ फेंस, एक बाड़ थी, टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, एक खेत से दूसरे खेत तक जाने के लिए एक बाड़ बनाई हुई थी बीच में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब, तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था कि मैं चढ़ पाता उसके ऊपर, बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि हर एक जो सीढ़ी थी या जहां पे मेरे को पाँव रखना था वो 6 फुट लंबा था, ऊंचा था, 6 फीट ऊंचा। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज, तो हेज होता है झाड़ीदार बाड़, से जो बाड़ बनाई होती है, तो आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई गैप मिले ताकि मैं पाँव रख सकूं वहां पे, इन द हेज। व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, जब मैंने पाया या मैंने देखा कि एक निवासी, इनहेबिटेंट मतलब वहीं रहने वाला निवासी, इन द नेक्स्ट फील्ड, बगल वाले खेत में था, वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस, वो इसी तरफ बाढ़ की तरफ आ रहा था, टुवर्ड्स मीन्स की ओर। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट,
वो भी उसी साइज का था, उतने ही बराबर साइज का था, उस आदमी के बराबर जो कि बोट का पीछा कर रहा था। चेज मतलब पीछा करना। आई वॉज स्ट्रक विद अटमोस्ट फियर। अटमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा, फियर डर, और स्ट्रक है कि मैं घिर गया। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा डर के मारे, डर से घिर गया, बहुत डर लगा मुझे। एंड एस्टोनिशमेंट, और हैरानी से भी। एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, और मैं भागा छिपने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए। हाइड मतलब छिपना। तो अब ये उस बड़े से ऊंचे आदमी से, विशाल राक्षस की तरह जो लग रहा है, उससे छिपने के लिए भागा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। ही कॉल्ड, उसने पुकारा, ऐसी आवाज में, वॉइस आवाज में, जो कि और भी ऊंची थी देन अ ट्रम्पेट। अब ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही। एक बाजा होता है जो बहुत ऊंची आवाज करता है, उसको तुरही बोलते हैं। तो उससे भी ऊंची तो उसकी आवाज थी। इट साउंडेड लाइक थंडर, और वो तो मुझे बिल्कुल ही जैसे कोई चीज गरजती है, थंडर होता है, तो उस तरीके की आवाज सुनाई दी। सेवन मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टुवर्ड्स द फील्ड। अब उसके ही जैसे 7 राक्षस, मॉन्स्टर मतलब राक्षस, उसकी तरह, केम टुवर्ड्स द फील्ड, खेत की तरफ आए, रेडी टू रीप द कॉर्न। लेकिन ये क्या करने के लिए आ रहे हैं? जो कॉर्न है, खेती है, उसको, यहाँ पे है रीप मतलब काटने के लिए, क्योंकि फसल है, उसको काटने के लिए आ रहे हैं। दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। और वो अपने साथ लेकर आए थे फसल काटने के लिए एक हुक, दरांती जैसी चीज, विच वॉज वेरी बिग, और ये भी बहुत बड़ी थी, कि वो खुद ही इतने बड़े हैं तो उनकी सारी चीजें भी बहुत बड़ी है। वेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन। तो जब वन ऑफ द रीपर्स मतलब फसल काटने वालों में से एक, अप्रोच्ड वो आया, वेयर आई ले हिडन, जहां पे मैं छिपा बैठा था। ये थर्ड फॉर्म है, हिडन, हाइड, हिड, हिडन, जहां मैं छिपा बैठा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, एज लाउड एज आई कुड, जितना मुझसे हो सका उतनी जोर से मैं चिल्लाया उनको देखकर। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग। तो वो ये जो आदमी था, उसने फसल काटना बंद कर दिया, रुक गया वो अभी, स्टॉप। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थम एंड फोर फिंगर, और उसने मुझे उठाया, पिक मी अप ऊपर उठाया, बिटवीन मतलब बीच में, अपने अंगूठे के और पहली उंगली के। फोर फिंगर मतलब पहली उंगली, तो 2 फिंगर यूज करके उसने मुझे उठाया। एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज, और अपनी आंखों के बिल्कुल पास ले आया, मुझे पास से देखने के लिए। 60 फीट अबव द ग्राउंड, और मैं अभी इस टाइम पे ग्राउंड से, जमीन से 60 फुट ऊपर था। मतलब इतनी लंबी उसकी हाइट है कि जब मैंने देखा नीचे तो 60 फीट अबव द ग्राउंड, जमीन से 60 फीट ऊपर था। ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता से, हैरानी से। तो उसने मेरी तरफ देखा बिल्कुल हैरान होकर। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, और फूक मारकर, ब्लो का पास्ट टेंस हो गया ब्लू, उसने फूक मारी मेरे बालों पर ताकि मेरे बाल साइड में हो जाए। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, और वो मेरे चेहरे को और भी ध्यान से देख सके, बेटर व्यू, और अच्छा व्यू दिख सके मेरे फेस का कि मैं कैसा दिखता हूँ। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, फिर उसने अपने दोस्तों को बुलाया। एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और बिल्कुल प्यार से, आराम से उसने मुझे रख दिया ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। अब वो सब के सब जो राक्षस टाइप के थे, वो सब बैठ गए ग्राउंड पर, भूमि पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए, टू टेक अ गुड लुक एट मी, मुझे अच्छी तरह से देखने के लिए, क्योंकि मैं उन लोगों के सामने बहुत बौना सा, छोटा सा लग रहा था। आई वॉकड, मैं चला, स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो मैं चला धीरे धीरे, आगे भी और पीछे भी, बैकवर्ड पीछे, आगे, तो मैं टहलने लग गया, मतलब आगे पीछे चलने लग गया। पुल्ड ऑफ माई हैट, अपनी हैट को मैंने खींचा। एंड मेड अ लो पाव टुवर्ड्स द फार्मर्स, तो हैट को जैसे कि ग्रीट करते हैं, स्वागत करते हैं, तो उस तरीके से मैं थोड़ा सा झुका। मेड अ लो पाव मतलब मैं नीचे को झुका, टुवर्ड्स द फार्मर्स, इन किसानों की तरफ, जो भी बड़े बड़े दैत्य की तरह लग रहे, राक्षस की तरह। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस,
मैंने कोशिश की उन लोगों के साथ बोलने के लिए, लाउडली, जोर से, इन सेवरल लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में। सेवरल मतलब कई भाषाएं मैंने बोली। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। तो हर बार जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, ईच टाइम आई डिड सो, जब मैं ऐसा कर रहा था, द फार्मर हु पिक्ड मी अप, तो जिस किसान ने मुझे ऊपर उठाया था, हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी, तो वो नीचे झुका और उसने अपना कान मेरे मुंह के बहुत ही पास कर लिया, क्लोज टू मी बट इन वेन, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली मेरी आवाज समझने में और सुनने में। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, तो अब वो जो किसान था वो मुझे ले गया अपने घर, एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, और उसने मुझे कुछ दूरी पर रखा, प्लेस्ड मी, रखा, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, ऑन द डाइनिंग टेबल, अपने घर के डाइनिंग टेबल के ऊपर कुछ दूरी पर रखा, विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। अब ये डाइनिंग टेबल जो था 30 फीट ऊपर था जमीन से, तो अपने हाइट के हिसाब से बता रहे हैं, उसकी हाइट के हिसाब से 30 फीट ऊपर था जमीन से, इतना ऊंचा तो उनका डाइनिंग टेबल था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। अब जब उस किसान के लिए, उस आदमी के लिए डिनर लाया गया, रात का खाना, फॉर द फार्मर इन अ डिश, तो उसकी जो डिश थी, थाली थी, इट वॉज 10 फीट इन डायमीटर, तो उसका जो पूरा गोला था, डायमीटर मतलब पूरा एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितनी थी वो, 10 फीट, 10 फीट की। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। अब उस किसान की पत्नी ने क्या किया, क्रम्बल्ड किया, मतलब चूरे चूरे बनाए ब्रेड के, और मेरे सामने उसको रख दिया, प्लेस्ड इट बिफोर मी, प्लेस कर दिया, रख दिया मेरे सामने। इन द मिडल ऑफ द डिनर, अब डिनर खाते हुए बीच में, मतलब डिनर खाने के बीच में, आई हर्ड अ नॉइज, मुझे एक आवाज सुनाई दी, हियर का पास्ट टेंस है हर्ड, सुनाई दी एक आवाज, बिहाइंड मी, अपने पीछे। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट, तो ये था एक कैट का आवाज, मतलब पर करते ऐसे कैट, उसकी आवाज थी, बिल्ली की। दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स, जो कि ऑक्स मतलब बैल, बैल के साइज से 10 गुना बड़ी थी। अब एक बिल्ली का ही साइज यहाँ पे कितना है कि बैल से 10 गुना बड़ी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, और जो किसान की पत्नी थी वो उसको प्यार कर रही थी, स्ट्रोकिंग हिम, क्योंकि वो उसकी पालतू बिल्ली है तो उसको प्यार कर रही थी। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन, फिर आया उसी किसान का 1 साल का लड़का, इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, तो एक लेडी ने, एक औरत ने उसको अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, वो आया। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल, मुझे देखकर, ऑन सीइंग मी, तो उस लड़के ने, 1 साल के लड़के ने, ग्रैब मी मतलब झपट्टा मारा मेरे ऊपर, फ्रॉम द टेबल, टेबल के ऊपर से उठा लिया मुझे झपट्टा मारकर, ग्रैब्ड मी, एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, और एक खिलौना समझकर मेरे सिर को अपने मुंह में डाल दिया। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये है किसान का 1 साल का बच्चा, जिसने कि गलीवर को खिलौना समझ के अपने मुंह में उसका सिर डाल रहा है, और ये वो लेडी है, और ये उनकी पालतू बिल्ली है, ये उनका डाइनिंग टेबल है। आई शाउटेड सो लाउडली, मैं इतनी जोर से चिल्लाया, शाउटेड चिल्लाया, सो लाउडली इतना जोर से, दैट द बेबी ड्रॉप मी, कि उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया, ड्रॉप मी मतलब डर गया अचानक से आवाज से, और उसने मुझे छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मैं तो अपनी, मेरी नेक मतलब गर्दन तो टूट ही जाती, तो मैंने तो अपनी गर्दन तोड़ ही दी होती, इफ, अगर माँ ने अपना एप्रन, तो एप्रन है उन्होंने जो कपड़ा पहना हुआ है ऊपर, तो उसने अगर वो एप्रन मेरे नीचे ऐसे फैला ना दिया होता, तो अभी तो मैं उनके एप्रन के ऊपर जाकर गिर गया। अदरवाइज क्या होता, अगर उन्होंने ये कपड़ा मेरे नीचे नहीं फैलाया होता तो मेरी तो गर्दन ही टूट जाती। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचिफ, हैंकरचिफ, इसमें डी साइलेंट है, हैंकरचिफ। तो बाद में क्या हुआ, उसने मुझे अपने बेड पे लिटा दिया, पुट मी
लिटाया वहां पे अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर, एंड कवर्ड मी, और मुझे कवर कर दिया एक साफ वाइट सफेद कलर के रुमाल से। तो जो उनका रुमाल है वो मेरे लिए चादर की काम कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो वो चादर ही बन गया। तो उसने मुझे वाइट हैंकी से कवर कर दिया, क्लीन सफेद और साफ सुथरे हैंकी से। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई हाउस, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और मैं सो गया सपने लेते हुए अपने खुद के घर का, अपनी वाइफ का, अपनी पत्नी का और अपने बच्चों के सपने लेते हुए मैं रात को सो गया। और यही जो कहानी है, वो जो मेन हमारी नॉवल है गलीवर्स ट्रैवल, उसकी एक स्टोरी से ली गई है। और गलीवर्स ट्रैवल्स, इसके राइटर हैं जॉनथन स्विफ्ट, उनकी नॉवल से ये वाली कहानी ली गई है। अब एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। बेलोइंग, वेरी लाउड नॉइज, बहुत ही ऊंची आवाज, तेज आवाज। इनहैबिटेंट्स, ऑक्यूपेंट्स जो वहां रहते हैं। बैरन, लैंड विद नो वेजिटेशन, मतलब बंजर जमीन जहां कुछ भी नहीं उगा है। एस्टोनिशमेंट, ग्रेटली सरप्राइज, बहुत ही हैरान हो जाना। क्रम्बल्ड, ब्रोकन इनटू पीसेस, चूरे चूरे करना। और ग्रैब का मतलब है यहाँ पे पिक सडनली, अचानक से उठा लेना झपट्टा मार के। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी, गलिवर्स ट्रेवल्स। तो अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।